जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। राख की दीवार से अत्यंत न्यारा, श्वासोश्वास रूपी प्राण से अत्यंत न्यारा, चैतन्य प्राण, ये चैतन्य जीवन ही मेरा जीवन है। मैं त्रिकाल सुरक्षित चैतन्य परमात्मा हूँ। भूतकाल में मैं निगोद में था, मगर भविष्य में मैं सिद्ध परमात्माओं की गोद में होऊंगा। वर्तमान में मनुष्य भव में मां की गोद में खेला, मगर तीनों कालों में निगोद में था, मां की गोद में हूं या फिर सिद्धों की गोद में जाऊंगा। मैं चैतन्य परमात्मा सदैव ज्ञान की गोद में विराजमान हूं। यह ज्ञान 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 ही मेरा जीवन है। देह से अत्यंत दूर ऐसी ज्ञान सत्ता का अनुभव करने पर एक समय के लिए भी पर्याय में एकत्व नहीं होता, और
ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा का जोर कि मैं सदा ही अपने में हूं और अपने में ही रहता था, अपने में ही रहूंगा। अनंत काल तक मैं अपने चैतन्य स्वरूप में से बाहर नहीं निकलने वाला। इसलिए घर में था और जंगल में आया। ये भाव ही मर जाता है जब स्वरूप का आश्रय लेता है। जब स्वरूप में ऐसा एकत्व होता है तब अंदर और बाहर ये भेद मिट जाता है। गुड़ घर के अंदर था और गुड़ जंगल में आया, ये भेद मिट जाता है। ये भेद तब मिट जाता है जब स्वभाव वाली दृष्टि प्रकट होती है कि गुड़ अपने मिठास के स्वभाव के बाहर कहीं पर भी नहीं है। और ऐसी दृष्टि प्रकट हो कि मैं निगोद में था ही नहीं और मैं सिद्धपुर में जाने वाला नहीं। मैं सदैव ज्ञान ज्ञान और ज्ञान के अतिरिक्त कहीं पर भी नहीं। उसी रूप में विचार करते करते इतनी अंतर में दृढ़ता आएगी, ऐसा श्रद्धा का जोर बढ़ेगा, ऐसा मिथ्यात्व का मैल वह पिघलने लगेगा और हर बात में, हर विषय में, हर एक घटना में, प्रत्येक संयोग में और वियोग में एकमात्र स्वभाव रूप ही तत्व विचार। तब सम्यक दर्शन का जन्म होता है। तब श्रद्धा नाम की ये बेटी, ये त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा के अतिरिक्त अब किसी को भी अपना नहीं मानती और अनंत पर्याय जिसको अपना मानती है, ऐसा त्रिकाल सत्ता स्वरूप चैतन्य परमात्मा मैं हूं। धन्य भागी है वे जीव जो इस स्वरूप को समझते हैं। ये स्वरूप को समझने के लिए ये जिज्ञासा भी होना बहुत दुर्लभ है। दो प्रकार के लोग हैं। एक तो ये कि जो आत्मा है, मैं आत्मा हूं, मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ये जानते ही नहीं है। और दूसरे प्रकार के लोग ऐसे हैं कि मैं कौन हूं ये जानने का प्रयास तक नहीं करते। मैं कौन हूं ये नहीं जानते। उनकी हालत इतनी खराब नहीं है, उनकी हालत और ज्यादा खराब है जो ये जानना तक भी नहीं चाहते कि मैं कौन हूं। जिनके अंदर में ये जिज्ञासा तक पैदा नहीं होती कि मैं कौन हूं। धन्य भागी हो आप परमात्मा की। एक बार ये भाव तो आया कि मैं कौन हूं। ये भाव तो आया कि चैतन्य परमात्मा का स्वरूप कैसा है। यह भाव तो आया कि ये देह मैं नहीं हूं, तो देह से अलग जो है उसका स्वरूप कैसा है। यह भाव तो आया कि मृत्यु के बाद में और जन्म से पहले जो था वह कौन है। ऐसा ये चैतन्य स्वरूप। और तभी से ही जीवन की शुरुआत होती है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ये कहते थे कि जिसने चैतन्य परमात्मा को नहीं जाना है, वे जिंदा होने पर भी वे मुर्दे हैं। मुर्दे में और अज्ञानी में क्या अंतर है कि मुर्दा जानता नहीं है कि मैं कौन हूं, और अज्ञानी की भी हालत ऐसी ही है कि वह भी जानता नहीं है कि मैं कौन हूं। और खास बात यह कि मुर्दा जो है वो मुर्दा जैसे है, ऐसे ही जो पर्याय मुर्दे में एकत्व करती है वह मुर्दा हो जाती है। उसका भाव कैसा है। मुर्दे में एकत्व करने वाली पर्याय मुर्दा होती है,
जैसे जो पर्याय सिद्ध स्वरूप में एकत्व करती है वो पर्याय सिद्ध हो जाती है, क्योंकि जिसमें एकत्व हुआ उसमें उस पर्याय का परिणमन भी ऐसा हुआ कि मैं सिद्ध परमात्मा हूं, मैं सिद्ध परमात्मा हूं, मैं सिद्ध परमात्मा हूं, कि वो पर्याय में भी सिद्धत्व होता है। और जो ये पर्याय स्वीकार करे कि मैं देह हूं, मैं देह हूं, मैं देह हूं, तो वो पर्याय में भी वो देह वाली बुद्धि होने से, वो पर्याय भी जड़ में एकत्व करती होने से वो पर्याय जड़ हो जाती है। इसलिए तो विकारी भाव को जड़ कहा है, इसलिए तो मोह राग द्वेष के भावों को जड़ कहा है। अचेतन कहा, अचेतन में एकत्व हुआ इस वजह से। ऐसा त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा का जोर कि पर्याय ऐसी परिणमित हो कि मैं सिद्ध परमात्मा हूं, और तब से ये असली जीवन की शुरुआत हुई। जिसको हम जीवन कहते हैं वो जीवन नहीं है। वो जब किसी की मृत्यु होती है तब आपने देखा हो कि उसकी जो तस्वीर लगी होती है उसमें 2 तारीख लगी होती है, लिखी है वहां पर एक जन्म की तारीख और एक स्वर्गवास करके मृत्यु की तारीख। स्वर्गवास हुआ या नहीं हुआ वह तो भगवान जाने, मगर नरक में भी गया होगा तो हम लिखेंगे स्वर्गवास की तारीख। कोई ऐसा नहीं लिखता कि मनुष्य में वास हो गया, ऐसा नहीं लिखता कि तिर्यंच में वास हो गया, स्वर्गवास हो गया। क्योंकि स्वर्ग में इतना, कल तक जो इतना पापी था, कल तक जो इतना शत्रु होकर के बैठा था, मरते ही सीधा स्वर्गवासी हो जाता है। कसाई होकर के मांस बेचने वाला भी अचानक मर गया कि स्वर्गवासी हो गया। मगर वो जो तारीख लिखी है, जन्म की तारीख और मृत्यु की तारीख, उन दोनों के बीच में एक डैश होता है। वो जो डैश है वो जीवन है, कि जन्म और मरण के बीच में ये जितने साल का जो जीवन है वो डैश है। वो है बहुत छोटा मगर है महत्वपूर्ण, कि कैसा जीवन जिया था वो डैश में पता चलता है। उसकी डिटेल कुछ भी वहां नहीं लिखी होती। जन्म के बारे में लिख दिया, मरण के बारे में लिख दिया, वो डैश के बारे में नहीं लिखा। और सभी का डैश अलग है, किसी का काला है, किसी का गोरा है, किसी का अलग रंग का है, जैसे जैसे काम किए हैं, काले काम किए या गोरे काम किए, कैसे काम किए। मगर ये मान्यता अज्ञानियों की है कि जन्म और मरण के बीच में जीवन होता है। ज्ञानी ये कहते हैं जन्म मरण के बीच में नहीं। आगे तुम सुनो, जीवन जो है वो जन्म और मरण के बीच में नहीं है। जीवन तो वह है कि जिसके बीच में अनंत जन्म हुए हैं और अनंत मरण हुए हैं। जीवन इतना विराट है, उसमें ये सब बिंदु है, जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण। जन्म और मरण के बीच में जीवन नहीं है, जीवन के बीच में जन्म मरण बहुत हुए हैं। एक जन्म और एक मरण के बीच में एक जीवन नहीं है, एक जीवन के बीच में अनंत जन्म मरण है। मगर ये बात भी ज्ञानी ऊपर ऊपर से कहते हैं, अंदर जाते हैं तब ज्ञानी ये कहते हैं कि जो जीवन है उस जीवन के बीच में कोई जन्म ही नहीं है, कोई मरण ही नहीं है, बस वो असली जीवन है। क्योंकि जिसे जन्म कहा, मरण कहा, वो तो परमाणुओं का बनना और बिखरना है, वो संयोग है, वो उत्पन्न होना नहीं है। मेरे पड़ोस में शरीर बना है, मेरे पड़ोस में शरीर बिखर गया है। महल के पड़ोस में राख की दीवार के बनने से या महल के पड़ोस में राख की दीवार के बिखरने से महल कहां बना और कहां बिखरा। मैं वह चैतन्य महल हूं जो पड़ोसन के बनने बिखरने से खुद नहीं बनता और बिखरता। और ऐसा जो चैतन्य जीवन है, ये चैतन्य जीवन का जिस समय अनुभव हुआ तब से कहते हैं कि जीवन की शुरुआत अब हुई। उससे पहले जीवन की शुरुआत ही नहीं।
तुमने सुना न, एक आदमी 81 साल का हो गया। लोग उसे पूछते हैं आपकी उम्र कितनी है, कहता है 1 साल। बोले 1 साल की उम्र, इतना बुढ़ापा दिखता है? बोले हाँ, 80 साल तक जो जिया था वो मैं नहीं था, वो तो मुर्दा था। वो जिंदगी की शुरुआत तो मेरी तब से हुई है जब से मैंने ये जाना कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं। मेरी उम्र तब से मैं गिनता हूं। मेरा जीवन तब से शुरू हुआ जब से मैंने आत्मा को जाना। इसलिए अज्ञानी जीता ही नहीं है, वो मुर्दा है। वो मुर्दा जैसे पड़ा है ऐसे ही पड़ा रहता है। जैसे मुर्दे को कोल्ड स्टोरेज में पड़ा रखा हो, बस उसका ध्यान रखते हैं, उसे उस वातावरण में रखा है। ऐसे ही इस देह को कोल्ड स्टोरेज में रखा है। उसके लिए इंतजाम कर दिया है कि ठंडे माहौल में रख दिया, इसके लिए इंतजाम कर दिया कि खाना दे दिया, रोटी दे दी, पानी दे दिया, बस। मगर है ये मुर्दा, वो जीवन है ही नहीं, जीवन की शुरुआत नहीं हुई। तब से जीवन, जब से मैंने जाना कि मैं कौन हूं, और जहां पर रह करके मैंने ये जाना, जहां मेरे जीवन की शुरुआत हुई, जहां जीवन की शुरुआत हुई वह मेरा मायका है। इसलिए आज के सत्संग में यह भाव आया कि गजपंथा मेरा मायका है, यहां से मेरे जीवन की शुरुआत हुई। उसका असली भाव यह था, यहां पर शरीर नहीं बना, शरीर तो बन गया था उमराला में, मगर यहां असली ये जो जीवन की शुरुआत है, वहां तो मुर्दा जन्मा था, वहां मुर्दा था, यहां आत्मा मिला। ऐसा चैतन्य परमात्मा। इसलिए तो उस भूमि ने तो मुर्दे को दिया है, इस भूमि ने आत्मा को दिया है। इसलिए ये भूमि तीर्थ की भूमि है। अनंत पर्याय जिसके आश्रय से तीर्थ जाती है वह तीर्थ है। असल में तो चैतन्य परमात्मा ही तीर्थ है, जहां से अनंत पर्याय पैदा होती है। भगवान आत्मा ही मेरा मायका है, जहां पर ऐसी पर्याय जन्म लेती है। एक एक समय की पर्याय ऐसी जन्म लेती है। सिद्धपुर के ससुराल में जाने से पहले जो जीवन की शुरुआत होती है वो सम्यक दर्शन से होती है, आत्मानुभूति से होती है, भेद विज्ञान से होती है। इसलिए गजपंथा मेरा मायका है। और सिद्धपुर के ससुराल में जाने से पहले यहां शुरुआत हुई। और ये एक ऐसा जीवन है, ये एक ऐसा मायका है कि जहां से ससुराल जाने के बाद में वापस आता ही नहीं है कोई। आज के जमाने में शादी हो जाती है, कितने तलाक होते हैं, छोटी छोटी बात में झगड़ा होता है, तलाक हो जाते हैं। समर्पण नहीं है, पति के प्रति इतना समर्पण नहीं है। पहले के जमाने में ऐसा होता था, जब बेटी की शादी होती थी, माता पिता बेटी को कहते थे, बेटी को विदाई देते थे तब कि बेटा अब तू जा। बेटी को ही बेटा कहते, बेटा तू जा, इतना प्रेम से। मगर अब तेरे लिए वो घर ही तेरा घर है, ये घर नहीं। असली घर तेरा वो है। यहां तो तू जन्मी, यहां बचपन से पड़ी बड़ी हुई, अब तेरा असली घर वो है। और ध्यान रखना कि अब तुझे उसी घर में रहना है, वहीं पर ही। इसलिए माँ बाप जो बच्ची को ये शिक्षा देकर के भेजते थे कि तुझे उस घर में ही अब मरना है। तेरी अर्थी
अब पति के घर से निकले, यहां से नहीं, अब ऐसे विदाई देते थे। अब जमाना बदल गया है। अब तो माँ बाप ही बच्चे को कहते कि बेटा यदि वहां पर तेरे को कोई भी तकलीफ हो, चिंता मत करना, फोन करना, हम आ जाएंगे तुझे लेने के लिए। वो सहनशीलता मर गई, पहले वाली नहीं रही सहनशीलता। पहले कितना सहन करके भी मायके में वापिस आने का नाम नहीं लेती थी कि बस वही मेरा ससुराल है, वही मेरा घर है, पति ही मेरा परमेश्वर है। इतना समर्पण था। और आज जमाना कितना बिगड़ गया है। पहले कभी तुमने रास्ते पर देखा नहीं होगा कि कोई लड़की है वो सिगरेट पीती है, कोई लड़की है वो इतने छोटे छोटे वस्त्र पहनती है। ये नहीं देखा होगा कि कोई लड़की है कि शराब पीती है। अब धीरे धीरे ये कलयुग और नीचे जा रहा है और पतन हो रहा है। पहले लड़की वाले लड़के के पास में जाते थे तो पूछते थे कि आपका लड़का शराब तो नहीं पीता ने, सिगरेट तो नहीं पीता ने। अब लड़के वाले को पूछना पड़ता है लड़की वाले को कि आपकी बेटी शराब तो नहीं पीती ने। काल अभी और नीचे आएगा, और खतरनाक काल आएगा। मगर समर्पण कहां है? वहां से वापिस आना नहीं है। जाओ तो जाओ। एक ही जगह ऐसी है जहां गुरु ये कहते हैं कि हे ज्ञान दीपक, तू उस ससुराल में जा रहा है, तेरा रिश्ता उससे हुआ है, अब तू वहां से वापिस मत आना। तेरी अर्थी वहां पर ही निकले। अर्थी निकले माने क्या कि तेरी पर्याय जब त्रिकाली ध्रुव में जाए और वहीं पर ही रहे और मर भी जाए तो वहीं पर ही मरे। इसलिए तो आत्मा की अनुभूति की पर्याय मरती तो है मगर ससुराल में मरती है, मायके में नहीं आती। वो वापिस नहीं आती। वो अंदर में जहां गई वहां पर अंदर में ही समा जाती है। हे ज्ञान दीपक, आप में से ज्यादा ज्ञान दीपक ऐसे जो ससुराल में आए जहां पर इतना विवाद होता है, कलह होता है। एक जगह ऐसी है जहां कलह नहीं होता है, जहां वापिस आने का नाम नहीं। यहां वनवे है। यहां कभी माँ बाप को मिलने के लिए पुरानी याद आए तो भी आ नहीं सकते। इसलिए तो सिद्धपुर से निगोद में जाने का कोई उपाय ही नहीं। ऐसी अंतर की चैतन्य 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 की दशा भगवान। एक बार अंदर गया फिर वापिस में बाहर आए नहीं, वहीं पर ही मृत्यु हो जाए और फिर हमेशा के लिए वहीं पर ही ऐसी परंपरा चलती है। ऐसी परंपरा नई नई पर्याय जन्म लेती है। अब स्वरूप में ही स्वरूप में ही स्वरूप में ही स्वरूप में ही। अब भूतकाल का वहां निगूत का इतिहास अब रहा नहीं। वहां की यादें भी नहीं आती क्योंकि यादें फिर खींच करके लाती है। एक बार याद भी आ जाए कि भूतकाल में मैं यहां पर था तो ससुराल से फिर वहां पर ये एक जगह ऐसी है कि बाहर आने का अब मन नहीं होता। कभी कभी बाहर आए न, बेटी है तुम यदि अपने माँ बाप के घर में जाओ शादी के बाद में, तब फिर वहां पर वो भाव नहीं होगा। वहां पर जाना फिर औपचारिकता होगी, मेहमान होकर के जाओगे। भाई को तो चलो अच्छा लगे मगर भाभी को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, मायके में कैसे जाओ। बहुत परिस्थिति है ऐसी खराब कि भाभी का इतना प्रेम नहीं है और भाई की मजबूरी इतनी है। अब वहां वापस जाऊं तो कैसे, मजबूरी में जाना पड़ता है। कि कोई वहां पर शादी है, कोई प्रसंग है तो उस समय जाते हैं। मगर उस समय भी जब तुम जाते हो
अपने मायके जाते हो, उस समय वो भाव नहीं है कि ये मेरा घर है, अब वो मेरा नहीं रहा। एक एक समय में कैसे पलट जाता है। शादी होते ही कल तक जो कहती थी अंकल आंटी कहती थी, एक पल में पापा जी मम्मी जी, ये भाव कैसे बदल जाता है। एक पल में जो कोई पराया था उसके प्रति इतना, रशिया में तो ऐसी कहावत है कि बच्चे को पढ़ाने लिखाने में जिस मां बाप को 25 साल लग गए थे, उसको मूर्ख बनाने में किसी लड़की को 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगता। फैसला हो जाता है करना है या नहीं करना। एक पल में कैसे पलट जाता है रिश्ता, अब ये मेरा घर है। और कभी वापिस आना भी हो, माँ बाप के घर में आना हो, तो ये मेरे घर पे नहीं, मेहमान होकर के आए। कैसा है ये, मेहमान होकर के आए, वहां के मालिक अब हम नहीं हैं। ज्ञानी भी जब अपने स्वरूप के अंदर में लीन होते हैं और बाहर आते हैं, तब यही भाव है कि ये मेरी असली जगह नहीं है, ये मजबूरी है। ऐसा हो, अंदर से ऐसा लगे कि भूतकाल में मैं कहां रहता था, कि भूतकाल में मैं देह में वास करता था, और अब मैं कहां वास करता हूं, अब मैं सिद्ध स्वरूप में वास करता हूं। तब जब उपयोग वापिस जाता है, मायके में वापिस जाता है, तब ऐसा लगता है कि ये मेरी असली जगह नहीं है। इसलिए तुरंत ही अपने में वापिस आ जाते हैं, इसलिए उपयोग और अंतर्मुख हो जाता है। पराये में से अपने में आ जाते हैं, ये देह में से उपयोग अंदर में चला जाता है, ये मेरी असली जगह नहीं। इसलिए तो ज्ञानी को खाना खाने का, पीने का, चलने का, ये देह की क्रिया का भाव आता है तुरंत ही कि मैं अपने में कब आऊं। गाड़ी चलाते समय, ओवरटेक करते समय पराई लाइन में गाड़ी लेके जाते हैं ना, वो अपनी साइड नहीं है, वो पराये की साइड है। वो सामने से जो गाड़ी आती है उनकी स्टाइल है, उनकी साइड है ये। भारत की बात छोड़ो, भारत में तो कहीं पर भी गाड़ी चलती है, मगर जब सामने की साइड में जाते भी है तो हमें जागृति तो है कि ये अपनी साइड नहीं है, ये मजबूरी है, ओवरटेक करने के लिए जाना पड़ा है, मगर वहां से फिर वापस अपने में आना है, वहां से फिर अपने में आना है। ऐसी जागृति ज्ञानी को रहती है कि उपयोग जब पर में जाता है तो पर में से फिर मैं अपने में कब आऊं। वहां पर कोई भी व्यक्ति वहां पर पराई लाइन में गाड़ी चलाता है, तब ये नहीं मानता कि बस मैं ठीक अपनी जगह पर हूं, मगर इतना जरूर मानता है कि पराई लाइन में गाड़ी चलाता हो तो भी मैं अपनी गाड़ी में ही बैठा हूं, पराई गाड़ी में नहीं। ऐसे ही ज्ञानी का उपयोग यदि पर में गया, खाना खाते समय, पीते समय ये उपयोग पर में गया, उस समय भी जागृति यही रहती है कि मैं अपने चैतन्य स्वरूप में ही हूं, पर में नहीं हूं। पर की लाइन में गाड़ी चले, मगर गाड़ी अपनी गाड़ी है और मैं अपनी गाड़ी में। इस जगह से, यहां से जीवन की शुरुआत हुई है और इस जगह का मोह भी छोड़ना है, इसलिए गजपंथा का मोह भी छोड़ना है। इस भूमि का भी मोह न हो जाए, इसलिए अब मैं उसी का अभ्यास करता हूं कि इस पेड़ का भी मोह छूटे। अब कोई दूसरा पेड़, उतना भी मोह न हो, कोई जगह का मोह न हो, न गजपंथा का मोह हो, न सिद्धपुर का मोह हो, क्योंकि ये दोनों पराये हैं और जो भी पराया है उसमें रुचि नहीं। बस इतनी अंदर की जागृति कि जो पराया है उसकी रुचि नहीं तो बहुत तड़प होगी। ऐसी जगह पर ही रुचि कि जहां पर कुछ भी नहीं होने वाला। मानो यहां पर भूकंप आ जाए और पहाड़ बिखर जाए तो ये तो अनित्य है। ये जो तीर्थ है ये अनित्य है। इस तीर्थ में रह करके यात्रा करो तो तड़पना होगा, इसका क्या ठिकाना।
ये भूमि कभी स्विट्जरलैंड बन जाती है और कभी कोंगो बन जाती है। ये भूमि कभी बरसात के दिनों में देखो, ये चारों ओर हरियाली, ये स्विट्जरलैंड बन गई है, और गर्मी के दिनों में अफ्रीका बन जाएगी, जहां बिल्कुल सूखा सूखा पहाड़, एक तिनका भी देखने को नहीं मिलेगा। ये पलट जाती है, ये पलटती भूमि है, ये पलटता, जो तीर्थ पलट जाए उस तीर्थ में वास करने से तो तड़पना होगा। इसलिए ज्ञानी उस तीर्थ में रहते हैं जिस तीर्थ में कभी पलटना नहीं होता। वो चैतन्य तीर्थ है जिसमें कभी बदलना नहीं होता। यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। ऐसा ये चैतन्य 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 नित्य स्वरूप। इसलिए ज्ञानी भूमि पर रह करके साधना नहीं करते, स्वरूप में साधना होती है। उपयोग जब आत्मा में स्थिर होता है उस समय तो भूमि का विकल्प तक नहीं आता है। भूमि का विकल्प कैसे आएगा? अंतर में, वो अंतर में, उपयोग का अंतर में समाना। इसलिए सीता माता के लिए कहते हैं ना, सीता माता पृथ्वी में समा गई। ज्ञानी पुरुष मिट्टी में समाना, ये रस, ये आत्महत्या है कि अब बस, अब मैं संसार से थक चुकी हूं, अब पृथ्वी में समा जाओ, माने मृत्यु। यहां कहते वो पृथ्वी में समाना मृत्यु नहीं है, चैतन्य स्वरूप में समा जाओ, स्वरूप में समाओ। ज्ञानी पुरुष कभी मिट्टी में समाने की भावना नहीं पाता। सीता तो ज्ञानी थी, आप तो ज्ञानी थी। मिट्टी में कैसे समाए? वह तो स्वरूप में समाई। बाहर में तो समाई मिट्टी में कि नहीं, बाहर में भी पृथ्वीमती आर्जिका के संग में समा गई थी। उनका नाम पृथ्वीमती माता था, जिनके संग में सीता समाई थी। कितनी भी विपदा आए, आपदा आए, अगर ये जागृति, कहां चला जाओ कि अपने स्वरूप में। एक ही जगह है जहां से ठोकर नहीं मिलती, जहां धोखा नहीं मिलता, जहां कभी तड़पना नहीं पड़ता। ये चैतन्य 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 स्वरूप। निगोद से निकल करके सिद्धपुर के ससुराल की ओर जाने के लिए निकला। और इसी जगह पर, इस भूमि पर आते ही स्वरूप की याद ऐसी आती है कि अब इस स्वरूप से बाहर कहीं जाने जैसा नहीं है। अनंत सिद्ध परमात्माओं के साथ में रह करके भी सिद्धों के साथ में नहीं रहता, अपने में रहता है। कैसा होगा ये स्वरूप? उसमें रस नहीं लेता। जैसे अभी आत्मज्ञानी पुरुष शरीर के परमाणुओं में, यहां पर देह में और अनंत निगोदिया जीव रहते हैं। अगर कोई विकल्प नहीं है, उन निगोदिया का विकल्प नहीं है। जैसे जीभ पर रसगुल्ला आया तो शरीर में निगोदिया है ना, डॉक्टर की भाषा में बैक्टीरिया है ना, कि ऐसे जीवाणु है ना। मगर जब रसगुल्ला जीभ पर आता है तो उन जीवाणु का विकल्प नहीं आता। खास ये है कि कौन दूसरा जीव है उतना भी भाव नहीं आता, वो रस जो लेते हैं। ऐसी अनुभूति का स्वरूप ऐसा है कि सिद्धपुर में जब उपयोग अंतर आत्मा में है, अनंत सिद्धों की गोद में बैठा है, अनंत सिद्धों के पास में जाकर के वहां समा गया है, मगर फिर भी सिद्धों में समाया ही नहीं है, अपने में ही समाया हुआ है और विकल्प तक नहीं आता। इसका विचार करना, कैसी है ये दशा कि जहां पर विकल्प तक न आए, दूसरे में समाता नहीं। और इसका ये अभ्यास खास करना कि जिस घर में तुम बैठे हो, जिस सोफा पर तुम बैठे हो, जिस कमरे में बैठे हो, जो तुम्हारा पूजा का रूम है, जो तुम्हारा घर का मंदिर है, कहीं पर भी साधना
मैं उस जगह पर करने बैठा, इस भाव पर हथौड़ा मारना ये झूठा भाव है। उस जगह को महत्व मत देना, उस मिट्टी को महत्व मत देना। ये चैतन्य स्वरूप जहां से यात्रा होती है, मोक्ष के मार्ग की ये शुरुआत होती है, ये तीर्थ की भूमि। और तभी तुम ही ये जान पाओगे कि तुम कहां बैठे हो। तुम स्वरूप में बैठे हो, वहां पर आश्रय ले लिया है। गिरते नहीं हो, फिसलते नहीं हो, स्वरूप में बैठे हो। जैसे तुम अभी शरीर जैसे सोफा के ऊपर बैठा है, कुर्सी के ऊपर बैठा है, एक सहारा लिया है ना। तुम यदि नीचे बैठे हो तो जमीन के सहारे बैठे हो ना, तुम्हें भय नहीं लगता है कि अब नीचे गिर जाऊं। ऐसे ही जब स्वरूप में उपयोग लीन होता है तब मैं नीचे गिरूंगा ऐसा भाव ही नहीं है, क्योंकि उस स्थान पर बैठा है कि जो स्थान ऐसा स्थिर है, उस स्थान पर ऐसी अभेदता और तन्मयता है कि जहां से नीचे गिरना होता नहीं है। इसलिए साधना की भूमि कोई भूमि होती ही नहीं है। साधना की भूमि नहीं होती, साधना का आधार भूमि नहीं है, साधना का आधार तो भगवान है। साधना का आधार कोई जड़ पदार्थ नहीं है, साधना का आधार तो त्रिकाली चैतन्य परमात्मा है। वरना पुद्गल की रुचि छूटेगी ही नहीं, मिट्टी का रस नहीं छूटेगा, वरना तड़प होगी। मृत्यु जब होगी और गजपंथा से निकलना पड़ेगा ना, तो तड़पना होगा, अरे गजपंथा छूट गया। और आत्मा में इतना रस कि भूमिका भी नहीं तो मृत्यु हो जाए, अरे मध्य लोक छूट जाए तो भी इतना आनंद में रहेगा। ये परम सत्य है, ये चाबी है तुम्हारे लिए। कहीं पर भी भूमि पर बैठ करके साधना मत करना। साधना हो ही नहीं सकती, विराधना होगी। जो गजपंथा में बैठ करके साधना करता है वो साधना नहीं करता, वो विराधना करता है। और यह भाव भी इस गजपंथा में आया है। गजपंथा व्यर्थ नहीं है, गजपंथा में ही यह भाव आया है कि यह भूमि साधना की भूमि नहीं है। साधना की भूमि नहीं होती, साधना का तो भगवान होता है। हे ज्ञान दीपक, मायके का रस छोड़ दो और ससुराल का रस भी छोड़ दो। भूतकाल में वहां था, अब मैं यहां आया, उसे छोड़ दिया, ससुराल को पा लिया। जिसे छोड़ दिया उसका भी रस छूट जाए और जिसे पा लिया उसका भी रस छूट जाए। मुझे उसमें रस नहीं है। कल तेरा मोक्ष होगा ना, पक्का होगा ना, नहीं होगा। और अंदर में तेरा जोर ऐसा रहे त्रिकाली पर हो, खाली बोलने के लिए नहीं, त्रिकाली का ऐसा जोर कि मेरा मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि त्रिकाली का मोक्ष नहीं होता है। ऐसा त्रिकाली का मोक्ष नहीं होता ये ध्रुव चैतन्य में। तो कहां बैठा है? मां की गोद में बैठा है? नहीं, मैं मां की गोद में नहीं बैठा, मैं ज्ञान की गोद में, मैं ज्ञान जहां है वहां बैठा हूं। तब फिर तुम मंदिर में बैठोगे ही नहीं। फिर मंदिर जैसा कुछ भी नहीं है। मंदिर नहीं है, मस्जिद नहीं है, गुरुद्वारा नहीं है, कोई तीर्थ स्थान नहीं है। एक ही स्थान है। स्थान तो वह है ना जो टिकता है, जो स्थित है, वो स्थान है। स्थान स्टेडी है, ये स्टेडी है, एक ही स्थान है। बाकी तो सब आना जाना, आना जाना, आना जाना। इसलिए तो गुणस्थान भी मेरा स्थान नहीं है, 14 गुणस्थान भी मेरा स्थान नहीं है, मार्गणा स्थान भी मेरा स्थान नहीं है, जीव स्थान भी मेरा स्थान नहीं है। समस्त स्थान से अलग एक की सिद्धालय, सिद्धशिला, ये तो मेरा स्थान है ना। सिद्धशिला भी मेरा स्थान नहीं है। एक ही स्थान है जो ज्ञान के प्रदेश है, बस वही मेरा स्थान है।
और इसके बाहर मैं जा नहीं सकता। इसे तुम मायका कहो तो मायका है, इसे ससुराल कहो तो ससुराल है। यही मेरा सब कुछ है। ज्ञान 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 ज्ञान। माँ बाप के घर से बेटी पति के घर पर गई, अब पति के घर से कहाँ जाएगी? एक ही स्थान में चैतन्य स्वरूप में जाएगी। इतना ही निर्मोही होकर के उसका रस छोड़ दिया, अब अपने में जाएगी। जिन्होंने जन्म दिया है उनका रस छूट जाता है। ये परमाणुओं का रस अब छूट जाता है। ये परमाणु जहां पर ऐसा ही उनकी महिमा आए, ये परमाणु ऐसी महिमा आए, ऐसी महिमा आए। भगवान जहां बैठे हैं वो मंदिर की महिमा कैसे आती है? जूता पहन के मंदिर में नहीं जाते, मोजे पहन करके मंदिर में नहीं जाते कि भगवान वहां बैठे हैं। जहां भगवान है, खंडर पड़ा हो तो भी एक बार अंदर से लगता है अरे खंडर, मगर भगवान कभी थे न। जूते चप्पल पहन करके वहां नहीं जाते। देव दर्शन की विधि में सुना भगवान जहां होते वो भी भगवान की मूर्ति हो, भगवान की मूर्ति। भगवान जहां रहते हैं वहां पर विनयवान होकर के जाते हैं। उनकी महिमा आती है न, मगर वहां भगवान नहीं रहते। भगवान मंदिर में नहीं रहते। भगवान कहाँ है? भगवान अपने चैतन्य स्वरूप में रहते हैं, चार दीवार के अंदर नहीं रहते। भगवान तो चैतन्य महल में रहते हैं, और जिसमें रहते हैं उन सबको विचार भी नहीं आता है। बस मैं वहां जा रहा हूं जहां भगवान है। भगवान के पास गए, भगवान के पास जाने का मतलब निर्विकल्प अनुभूति है। क्योंकि भगवान जहां रहते हैं वहां जाने का मतलब कि जो त्रिकाली ध्रुव में भगवान का वास है वहां पर उपयोग अंदर में समाया है ना, तब भगवान से मिलना हुआ। उससे पहले तो भगवान से कहां मिलना होता है? उससे पहले तो पुजारियों से मिलना होता है, उससे पहले तो वहां दुकानदारों से मिलना होता है। भगवान से तो मिले ही नहीं। वहां तो दुकानदार है, वहां व्यापारी है, वहां व्यापारी से मिलना होता है। बाजार है, भगवान के पास में गए नहीं, बाजार में गए। बाजार है, वहां कमाई होती है कि अरे नहीं नहीं मैं तो वहां पर, अरे द्रव्यलिंगी मुनि होकर के मंदिर गया तो भी बाजार में बैठा था, कमाई करता था। वो भगवान के पास गया ही नहीं था। द्रव्यलिंगी मुनि होकर के भगवान के पास नहीं गया था, बाजार में बैठा था, कमाई कर रहा था। कि बाजार में व्यापार कर रहा था, व्यापार चल रहा था। द्रव्यलिंगी मुनि कपड़े छोड़ दिए थे और चार दीवार थी, बीच में भगवान की प्रतिमा थी और वहां पर व्यापार चल रहा था, कमाई हो रही थी। ये जो शुभ भाव चल रहा था कि हे वितरागी परमात्मा आप महान हो, ये विकल्प है, ये विकल्प व्यापार है। उससे कमाई होती है, पुण्य के कर्मों की कमाई होती है। शुभ भाव का व्यापार है, कर्मों की कमाई है। मगर बैठा है बाजार में ही वो द्रव्यलिंगी, वो बाजार से बाहर निकला ही नहीं है, भगवान के पास नहीं गया। और जो भी यहां पर चैतन्य परमात्मा की पुकार सुनते हैं वे भी बाजार में ही बैठे हैं, भगवान के पास में नहीं गए। भगवान के पास जाता है उसका तो बाजार छूट जाता है, वो निर्विकल्प होता है, वहां व्यापार नहीं चलता। हे ज्ञान दीपक ऐसी जागृति कि अब भगवान से मिलना हो। यहां पर आकर के भी किसी में भी नहीं अटकना, नहीं तो अटकने की संभावना बहुत है। कहां अटके हो वो महत्वपूर्ण नहीं है। अटक गए न, अटक गए, बस विमान छूट गया। अब घर पे सो रहे थे और छूट गया, या फिर रास्ते में ट्रैफिक में फंस गए कि छूट गया, कि छूट गया बस। कहीं अटक गए थे न, कहां अटके महत्वपूर्ण नहीं है, अटक गए इस वजह से वंचित रह गए। और ये संभावना सबसे ज्यादा है, इसलिए
कि मंदिर में मत अटकना, भगवान वहां है ही नहीं। भगवान जहां है वहां तो ज्ञान के प्रदेशों से ये रचना हुई है, जहां ज्ञान 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 ऐसी रचना हो, ये मंदिर बनता है। ये असली, ये तीर्थ है, ये तीर्थ की रचना होती है। ये तीर्थ की रचना, ये ज्ञान की एक एक समय की पर्याय में ये रचना होती है। तुम्हें ये ऐसा है ना, अभी तुम्हें अहंकार का भाव आता है ना, तुम्हें एक चित्र बना लिया कि देखो कला तो देखो, ये चित्र की कला, कैसे कैसे रंग भरे हैं। कोई कविता की रचना कर दी कि अरे कैसे शब्द को वहां पर जोड़ दिया है, कैसा प्रास बिठा दिया है, कैसे अलंकार का उपयोग किया है, कैसे अलग अलग प्रकार के छंद में रचना हुई है, कैसी उपमाएं दी गई है, कैसी कल्पनाएं की है। ये कवि की कवित्व शक्ति तो देखो, ये रचना कैसी, ये रचना कैसी। कृपालु देव ने कैसी रचना की है आत्मसिद्धि शास्त्र की। अभी मैं किरिबाती देश में था, मैं तोंगा में था, तोंगा की यूनिवर्सिटी में, साउथ पैसिफिक यूनिवर्सिटी में आत्मसिद्धि शास्त्र को अभी सिलेबस में रखने के लिए मुझे कहा। खाली है, कोई उन्हें वहां पर रह करके समझा सके। मैं खोज रहा हूं ऐसा कोई व्यक्ति, आप में से कोई हो तो मेरा संपर्क करना। आत्मसिद्धि शास्त्र को यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी भाषा में पूरी शास्त्र को पढ़ाना। जब उन्होंने ये सुना, एक ही सिटिंग में कैसी रचना, कोई भी काटना नहीं, कोई भी करेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने तो आत्मसिद्धि शास्त्र की एक एक वचन को उसके ऊपर उंगली रखी है। हाँ, उसे छूते 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 उसका ध्यान किया है, उसका अभ्यास किया है वड़वा में आत्मसिद्धि शास्त्र के साथ में। एक भी आज हमें टाइपिंग करना हो ना तो कितनी बार भी प्रूफ रीडिंग करना पड़ेगा, हाथ से लिखना होगा। खाली सामने आत्मसिद्धि है और यहां पर अपन को कॉपी करना हो तो भी कितनी भूल होगी। शब्द कौन सा लिखना है और कौन सा लिख देंगे, हे के ऊपर बिंदी करना था और बिंदी रह जाएगी, छूट जाएगी, चंद्र बिंदी करनी थी, छूट जाएगी, कितनी भूल हो सकती है। आत्मसिद्धि शास्त्र एक प्रवाह है, वो रचना है, एक सहज अंदर से निकली हुई ये रचना है। और जरा विचार करो, ऐसी रचना, कवि की रचना, कवि राज की रचना, और कोई नृत्य करता हो, वह भी एक कला है। चित्रकार की कला है, कवि की कला है, नृत्यकार की कला है, ये सब कला है। मगर उससे भी बड़ी एक कला है, वह है ज्ञान की रचना की कला। ज्ञान की पर्याय नई 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 बदलती है और उसमें किसी को लेती नहीं है। हाथी का चित्र बन गया मगर उसमें हाथी का कुछ भी नहीं आया, रंग ही फैले थे, हाथी का शरीर उसमें था ही नहीं, न हड्डी है, न मांस है, न खून है, सिर्फ रंग है। वो चित्र में रंग ही रंग है, वहां हाथी है ही नहीं। ऐसा ही सामने हाथी को जानने वाली जो ज्ञान की पर्याय है, उस पर्याय में हाथी नहीं है, उस पर्याय में ज्ञान है। जैसे वहां रंग फैला है मगर हाथी जैसा लगता है कि ये हाथी बना है। यहां बच्चे को पूछे कि ये कौन है, कि हाथी है, मगर वहां डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हाथी है ही नहीं। जिसने ये जान लिया कि वहां रंग है, हाथी नहीं है, तो डरेगा नहीं कि अभी ये हाथी मुझे अपनी सूंड में लेकर के उड़ा देगा, उठा देगा, तो कि वहां है ही नहीं वो। ऐसे ही ज्ञानी को जागृति है कि जब सामने जहरीला सांप भी आए और ज्ञान में जाना तो तुरंत ही जागृति कि यहां कौन है, कि यहां ज्ञान है, यहां सांप है ही नहीं। मैं जहां हूं, जहां मुझे स्पर्शना हो रही है, जिसकी मुझे अनुभूति हो रही है, उसमें तो ज्ञान है, उसमें सांप कहां है।
और ऐसा ज्ञान का अनुभव इतना गहराई में जब होता है, इतना गहराई में होता है, तब फिर निर्भयता। अज्ञानी को लगता है कि ज्ञानी को भय क्यों नहीं लगता, ये सांप है तो भी भय क्यों नहीं लगता। ज्ञानी कहते नहीं है, ज्ञान है, ये सूक्ष्म सिद्धांत है। ज्ञानी यहां रह करके साधना करते हैं, सांप के पास में रह करके नहीं करते। वन जंगल में रह करके ज्ञानी साधना नहीं करते। गजपंथा में साधना होती ही नहीं है, गजपंथा में विराधना होती है, न्यायक देव में साधना है। देखिए स्वयं में ही साधना हो सकती है, पर में नहीं। और इस वजह से मृत्यु के काल में तड़पना नहीं पड़ेगा, पक्का नहीं तड़पूंगा, क्योंकि गजपंथा का भी मोह नहीं। जहां पर भी तुम्हें मुझे लगेगा कि तुम फंस गए हो, अब तुम्हें उसका भी रस आने लगा है, मैं तुम्हें जगाऊंगा, उससे भी तुम बाहर आ जाना, उससे भी ऊपर उठ जाना। कोई भी भूमि, काशी हो, काबा हो, समेत शिखर हो, जेरूसलेम हो, कोई भी जगह हो, वेटिकन सिटी हो, कोई तीर्थ नहीं है, कोई तीर्थ नहीं है। इतना तू जब तक दृढ़ नहीं होगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा। इतना अंतर में अहोभाव न्यायक के प्रति नहीं आएगा, तब तक शुद्ध भाव नहीं होगा। न्यायक भाव का अहोभाव, उसका नाम शुद्ध भाव। मिट्टी का, पृथ्वी का, पहाड़ का, नदी का, तालाब का, सरोवर का, वन जंगल का, ये अहोभाव, ये साधना नहीं है, ये धर्म नहीं है। ये इसलिए क्योंकि जिनका बुढ़ापा आया, सभ्य शिखर नहीं जा सकते। जिनका बुढ़ापा आया, अब चढ़ नहीं सकते पहाड़। डोली वाले को परेशान नहीं करना कि आज पैसे देकर के वो मांस खाने जाए और शक्ति बढ़ा करके फिर वो ढोने का काम करे, उसमें वो भागीदारी, सहयोगी नहीं होना। गिरनार के पहाड़ अब चढ़ नहीं सकते, अब ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते। ये तुम्हें इसलिए कह रहा हूं कि तुम ऐसी भूमि पर अभी नहीं जा सकते, तुम चिंता मत करना। साधना जहां होती है वहां पर तुम हो। अरे वही तो तुम हो जिन पर बैठ करके अनंत पर्याय साधना करती है। और दृढ़ता लाओ। तुम्हारी साधना का नित्य क्रम क्या है? तुम्हारी साधना का नित्य क्रम है ही नहीं। नित्य क्रम मेरा, नित्य क्रम मेरा नहीं है। क्रम एक के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा, उसको क्रम कहते हैं। यहाँ एक के बाद में दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, यहाँ तो एक ही है। वो ध्रुव 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 ध्रुव, ऐसी दृढ़ता। यहाँ नित्य क्रम नहीं है, यहाँ तो नित्य है। नित्य है वो द्रव्य है, और क्रम है वो पर्याय है। नित्य और क्रम के बीच में भेद ज्ञान हो जाए, उसका नाम नित्य क्रम सफल हो गया। ये तुम्हारा नित्य क्रम 25 जुलाई को आने वाला है। नया नित्य क्रम तैयार होगा 25 जुलाई के दिन। तुम्हारे पास में ध्यान आएगा, उस ध्यान को सुनना, वही तुम्हारा नित्य क्रम, जिसमें यह जागृति कि मेरा नित्य क्रम तो सदा काल क्रम से न्यारा नित्य में हूं, ये जानना है, ये मानना है। प्रति समय ये चैतन्य स्वरूप की जागृति। हे ज्ञान दीपक, लंबे काल के बाद में इस गजपंथा की भूमि पर आया अहोभाव से, मगर इस भूमि पर भी धर्म नहीं है। इस भूमि पर धर्म नहीं है। कि यहां पर ही परमानेंट रह जाए तो नहीं है। भारत में रहते हैं तो लगता है अमेरिका में बहुत अच्छा होगा। पहले मुझे ऐसा लगता था भारत में कि अमेरिका में बहुत 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 लोग, सुखी लोग रहते होंगे, मगर अमेरिका के एयरपोर्ट पर जैसे ही लैंड हुआ, डिपार्चर लॉन्ज में लोगों को मैंने देखा कि वो भारत
लुटाने के लिए तैयार बैठे, ये मान करके कि भारत में सुख मिलेगा। यहां पर यहां मक्खी मच्छर है। इस भूमि पर यदि धर्म होता तो उनको धर्म हो जाता। गजपंथा मेरा मायका है, ये कहने की बात है। ज्ञान ज्ञान और ज्ञान के अलावा और कोई नहीं। जहां मेरा वास, जहां मुझे आश्रय मिलता है, जहां हमेशा के लिए मैं टिक करके रहता हूं, जिस स्वरूप में सदा काल में अंतर में टिक करके रहता हूं, ये चैतन्य स्वरूप, जिस स्वरूप के अतिरिक्त और अब किसी में रुचि नहीं भगवान, ऐसा चैतन्य स्वरूप, इसकी जागृति। आज का पूरा सार ये समझना, ओ भगवान, कि तुम अपने घर पर रह करके भी निराश मत होना। पति के घर पर तुम हो ही नहीं, सब में जागृति हो। बस अब शादी कब करनी है, शादी कब करनी है, शादी का प्लान चल रहा है। 80 साल की उम्र में अब शादी करोगे? हाँ, 80 साल की उम्र में शादी करना है। अब मायके से अपने घर में जाना है। ये गजपंथा मायका है, मायके को छोड़कर के अपने घर में जाना है, असली घर में। इसलिए गजपंथा मायका है, माने यहां पर मैं रह करके फिर अपने में आया हूं। ये मेरा मायका है। कभी मैं गजपंथा में रहता था, अब मैं गजपंथा में नहीं, अब मैं न्यायक में रहता हूं। कभी मैं गजपंथा की भूमि पर रहता था, अब मैं न्यायक भगवान में रहता हूं। अब मैं ससुराल में आ गया, अब मैं असली जगह पर आ गया, जहां पर ऐसी संतानें पैदा होती है, ऐसी वितराग परिणति की पर्याय पैदा होती है, जो मेरा नाम रोशन करती है, जो मेरा ध्यान रखती है, जो आनंद देती है। मैं भावना भाता हूं, जल्दी से जल्दी आप समस्त परमात्मा अपने पति के घर को छोड़ दे और तलाक ले ले। जल्दी से जल्दी तलाक ले ले। मैं शादी नहीं करवाता, मैं तलाक दिलाता हूं। अपने पति के घर से जल्दी तलाक ले ले और उससे शादी कर ले, जहां पर हमेशा टिक करके रहना है। ऐसा चैतन्य परमात्मा वफादार हो जाए, प्रामाणिक हो जाए, ऐसा चैतन्य परमात्मा। वहां किसी की सुननी नहीं पड़ती। ससुराल में तो वहां तुम्हें सुननी पड़ती है ना, यहां सुननी नहीं पड़ती। यहां तुम्हें कोई नहीं सुनाएगा। यहां तो परमात्मा खुद मौन है, वो सुनाता ही नहीं है। ये कोई कोलाहल नहीं करता। मैंने टोने वो मारते ना, वो यार टोना सुनना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ सुनाता नहीं है। ये तो कहता है कभी तू मेरे में नहीं आया था तो भी, और अब आ गया तो भी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा स्वरूप त्रिकाल चैतन्य 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 है। हे ज्ञान दीपक, ऐसा चैतन्य स्वरूप सदा काल तुम्हें अंतर में अनुभव में आए। मायके से तुम अपने असली घर में आओ। क्षण भर के लिए जो घर था, औपचारिकता थी, उसे छोड़कर पर में से अपने में आना, अर्थात मायके से ससुराल में आना, असली घर में प्रवेश करना, भूमि से भगवान में आना, पृथ्वी से परमात्मा में आना, पर से स्व में आना, निगोद से सिद्धपुर आना, और उसका आधार एकमात्र न्यायक है। एकमात्र आधार न्यायक है। यह न्यायक भी मैं हूं।
चैतन्य में वास करके अनंत सिद्धों के संग में वास होता है, फिर भी अपने में से बाहर जाना होता नहीं है। ऐसे स्वरूप की जागृति में ही जीवन जीना भगवान। कहीं पर भी आकाश में स्पेस पर रह करके साधना नहीं करना है, होगी ही नहीं, विराधना होगी। साधना एक ही जगह, जो जगह नहीं है, जो सत्ता है, बस उस सत्ता में ही एकत्व, और फिर वहां से आना जाना होता ही नहीं है। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण